करना चाहिए। पार्टी कोई भी हो, काम ठीक करे, जनता परेशान ना हो बस। इनका कौन जांच करेगा? अपने का भी करवाए तब तो समझ में आया कि नहीं सही है। 28 दल जो मिलके लगे हैं वे सब मिलके कुछ ना कुछ करेंगे जरूर, मतलब कि अब के सत्ता में आ जाएंगे वे। चुनाव में देखो जनता की कुछ भी मन हो, सरकार जो है वो बीजेपी की बननी निश्चित है। तो ये पहले से कुछ बदलाव लगता है देश में? बदला है कि नहीं? गरीबों के लिए तो कुछ भी नहीं लग रहा। शिक्षा में बदलाव हुए हैं। जो एक गरीबी रेखा से लोग उठकर आए हैं उनको शिक्षा पाने का मौका मिल रहा है। अपने अंदर दम होना चाहिए। मजाल क्या कोई किसी को कुछ कह जाए, ना पहले गुस्सा ना आवे, अपनी सुरक्षा लेडीज खुद कर लेती हैं। क्राइम इतना कम हो गया उनके आने से। मोदी है तो मोदी को ही वोट देंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ पूजा भारती और आप देख रहे हैं न्यूज़ वॉच इंडिया की खास पेशकश भौकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं गाज़ियाबाद में, गाज़ियाबाद के उस मार्केट में जहां कहा जाता है कि महिलाएं जो हैं वह तमाम तरह के शॉपिंग करती हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं और ऐसे में सभी पार्टियां वोटर्स को रुझाने में लगे हुए हैं और किसी भी चुनाव में महिलाओं का जो है वो अहम रोल हो जाता है। किसी भी पार्टी को जिताने में महिलाओं का अहम रोल हो जाता है। तो आज हम इस मार्केट में आए हैं, यहाँ हम करेंगे महिलाओं से बात, जानेंगे उनके मन का हाल कि 24 के चुनाव में वो किसको सरकार बनाने वाली है। तो चलिए हमारे साथ इस चुनावी सफर पे और जानते हैं महिलाओं के मन का मिजाज। लेकिन हाँ, मैं You are the first voter this time. this time, yes, sure. Okay, so how are you excited? I'm excited just to what I'm also going to choose the government this time, na? So this is the time that you can change the government. So are you like willing to change? No, I'm not willing to change any government this time. Okay. I'm already in favor of the ruling party now. Exactly. अच्छा, क्यों? मतलब कुछ खास आपके अपने रीजन? I'm just a great fan of Mr. Narendra Modi, na? You are a fan of Narendra Modi. Exactly. Okay, so could you please tell us, like our viewers, what works he had done? You have become his fan. Just because of his inspirational speeches for students and his programs like Man Ki Baat. So those are the most inspirational things for me, and which I recommend Narendra Modi to others to vote for him. Okay. So कोई ऐसी speech उनकी या उनका कुछ ऐसा slogan? No, I don't remind that all, but yeah, I'm just a fan of him. Na? It doesn't matter that I know each and everything about him, but I'm just luckily to vote for him this time. You are going to vote for a BJP this time. Yeah, sure. पहले से कुछ सुधार दिखता है कि महंगाई को लेकर बात करें या फिर रोजगार या फिर सुरक्षा की ही बात करें? महंगाई तो बहुत बढ़ी है, पहले से बहुत बढ़िया कि मतलब पहले जैसी थी वैसे नहीं है, अब बहुत ज़्यादा है। बस ये है कि इन दोनों चीज़ों की तो सोचना चाहिए और गरीबों के लिए तो करना चाहिए लोगों को। और इस बार किसकी लहर, मतलब क्या लग रहा है कि किसकी तरफ हवा है? देखो, आएगा तो मोदी, ये सबको पता है कि लहर बीजेपी की है और बीजेपी ही जीतेगी। वैसे आम लोग बात करते होंगे, क्या आप लोग अपने आप दोस्तों में, रिश्तेदारों में क्या बातचीत होती है चुनाव को लेकर? कोई कंपटीशन में नहीं है ना बीजेपी के, इसलिए तो बीजेपी ही जीतेगी। कंपटीशन में वही हैं, वो सबसे ऊपर ही हैं, बीजेपी ही है। किसकी तरफ है हवा, किसकी तरफ? केजरीवाल। केजरीवाल की तरफ है। अभी तो जेल में बंद हो गए। तो बंद कर दिए मोदी। बंद कर दिए? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? अरे वो सबके लिए काम किया है। शिक्षा देखिए, हॉस्पिटल देखिए, बिजली देखिए, पानी देखिए, सब देखिए, तो अच्छा कर रखा है। तो मोदी को तो टक्कर वही दे रहा है ना, बाकी और कौन देगा? तो इसीलिए तो उसको अंदर कर रखे हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं मतलब कि सब कुछ लोगों के लिए काम कर रहे हैं। घोटालेबाज तो बीजेपी में आ गए हैं, इनका कौन जांच करेगा? अपने का भी करवाए तब तो समझ में आया कि नहीं सही है। केजरीवाल पे तो अभी जांच चल रही है ना, उनका तो शराब घोटाले में नाम आया है। तो नाम तो मोदी भी तो कह रहे थे, अजीत पवार 70,000 करोड़, हेमंत विश्व शर्मा पता नहीं कितना हजार करोड़, वो कहाँ गए? वो कहाँ गए बताए ना मोदी? वो तो बीजेपी में गए हैं ना, तो उसका भी तो जांच होना चाहिए। जांच किए? उनका कब जांच होगा? वोट किसको जाएगा इस बार? केजरीवाल। आपको जाएगा इस बार? बिल्कुल। गाजियाबाद से तो ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि भैया भारतीय जनता पार्टी ही आएगी। तो इंडिया गठबंधन को देंगे, बीजेपी को नहीं देंगे, यही है। मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? अच्छा, केजरीवाल और इंडी गठबंधन को जो लेके आइएगा तो क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे इसमें तो बेरोजगारी है, महंगाई भरपूर है, अब किसी को भी रोजगार नहीं मिल रहा है, सब परेशान हैं, अब तो बचता ही नहीं है।
तो इंडिया गठबंधन को ही देंगे। इस बार किसकी तरफ हवा है? मोदी की तरफ बस एकदम तो बिना सोचे। बिल्कुल हम अच्छा, उसी को देते हैं अच्छा, यहाँ। मुद्दा कुछ है आपका इस बार नहीं, अपना? मोदी हमारे राशन वाशन दे रहा है, अच्छा, खूब हमारी हेल्प हो रही है, हेल्प हो रही है। इसलिए मोदी को देंगे हम। अच्छा, क्या कुछ किया मोदी सरकार ने? मोदी ने बहुत कुछ कर दिया दीदी। राशन, पहली बात तो मैंने राशन वासन आ रहा है, और किसी भी जैसे लोन वगैरह कुछ हो जाता तो जल्दी से मिल जाता है। लोन वगैरह माफ हुआ है? अभी माफ़ करने की तो नौबत ही नहीं आई, कटता रहता है। करता रहता है। हाँ, तो देखिए कहा जाता है कि महिलाएं जो हैं वो बहुत अहम रोल जो है वह प्ले कर लेती हैं इलेक्शंस में, तो क्या लगता है महिलाएं जो हैं इस बार भी मोदी जी की तरफ हैं? आधे से ज़्यादा। आधे से ज़्यादा हैं। हाँ, और दोस्त वगैरह में क्या बातचीत होती है, मतलब सरकार इतना हम ध्यान नहीं करते हैं, क्योंकि जो मेन हमारा जो काम है हम सिर्फ उसमें ध्यान देते हैं। जो हमारे दुख दर्द को समझता है वोट तो हम उसी को देते हैं। गाजियाबाद की महिलाएं खुश हैं मौजूदा सरकार से? हाँ जी, बिल्कुल खुश हैं। क्या क्या काम किया है सरकार ने? सरकार ने बहुत कुछ ही महिलाओं के लिए किया है, जैसे विधवाओं पेंशन भी है और भी योजनाएं स्थापित की हैं। मतलब सब बहुत अच्छा है। अच्छा है, राशन फ्री में मिल रहा है? हाँ, राशन भी फ्री मिल रहा है, सब अच्छा है, बढ़िया। तो इस बार क्या लगता है कि किधर जनता, जो खास करके महिलाओं की बात करें, तो मोदी जी की तरफ वोट जाएगा या किसकी तरफ जाएगा? मोदी जी की तरफ। सीधा सा सवाल यही रहता है, हम अभी जो फील्ड पे उतरे हैं चुनाव को लेकर, कि ये इस बार किसकी तरफ हवा है, जनता के मन में क्या है इस बार 24 चुनाव? 24 के चुनाव में देखो, जनता की कुछ भी मन हो, सरकार जो है वो बीजेपी की बननी निश्चित है। मंशा किसी की भी कुछ भी हो। आप अपना ही मंशा बता दीजिए। हर हर मोदी, घर घर मोदी। हमारी मंशा ये है। काम वाम हुआ है गाजियाबाद में? गाजियाबाद में कोई डेवलपमेंट नहीं है। अच्छा, कुछ भी नहीं हुआ है पहले से? गाजियाबाद में कुछ नहीं हुआ 5 साल से। और हो क्या बताऊँ। और क्या लगता है कि मोदी के अलावा भी तो बहुत सारी पार्टियां हैं जो अपना दमखम लगा रही है? उनका दम वम तो सब बंद हो गया ना अब। अच्छा, तो वोट किसको देंगे इस बार? वोट इस बार वही देंगे, बीजेपी को ही देंगे। और किसको देंगे? तो देना पड़ रहा है या मन में है कि बीजेपी को ही देंगे? मन में ही है, बीजेपी को देंगे। मन में ही है सबके। आप कह रहे हैं एक तरफ की काम नहीं हुआ है गाजियाबाद में, तो बदलने का मौका है ना सरकार इस बार? नहीं, बदलने का मौका है ही नहीं, छोड़ने का ही नहीं है। मोदी जी मौका ही नहीं छोड़ने के। अच्छा, हाँ, तो काम देख करके दे रहे हैं या फिर ऐसे ही दे रहे हैं वोट? नहीं, काम भी है। बाकी शहर में गुंडागर्दी तो खत्म ही है, ऐसा नहीं है। बाकी डेवलपमेंट कुछ नहीं है, काम डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ये रोड भी आज भी ऐसी पड़े हैं, सब सड़कें ऐसी पड़ी हैं हर जगह। वही बात है ना कि अगर मान लीजिए कहीं दूसरी सरकार आती है तो विकास हो जाए। नहीं, आने की नहीं है दूसरी सरकार। विकास भी इसी राज में होगा, और किसी राज में विकास भी नहीं होगा। 10 सालों से तो नहीं हुआ। बहुत सारा विकास हो गया, हर जगह देख लीजिए। वैसे भाई एरियो में विकास नहीं हुआ है, क्योंकि बाहर से जो कोटा मिलता है वो तो पार्षद ही कराएंगे ना। एरियो में, कॉलोनियों में तो पार्षद ही नहीं कराते। जो पार्षद कराते हैं वो कुछ खुद खा जाते हैं। इस बार क्या रहेगा मुद्दा चुनाव में महिलाओं के लिए, बता दीजिए। सब अच्छा रहेगा, बीजेपी का वोट जाएगा एकदम। अच्छा, सीधा मतलब बोल रहे हैं कि बीजेपी को जाएगा वोट? जाएगा। अच्छा, महिलाओं के लिए क्या मुद्दा रहेगा इस बार? क्या बताऊँ मैं, सब अच्छा ही रहेगा। रक्षा मुद्दा रहेगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल है, रहेगा अभी। अच्छा, गाजियाबाद में पहले से कुछ सुरक्षित महसूस करती हैं? बहुत बहुत। क्या कुछ नया देखने को मिल रहा है? अरे बहुत कुछ है बेटा, बहुत कुछ मिल रहा, हम लोग सुरक्षित है एकदम। हाँ, जब से योगी जी का है तब से। हाँ, इस बार के मुद्दे क्या रहेंगे खासकर महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए सेफ्टी सबसे जो मेन है, वो सेफ्टी है। और देश की सुरक्षा होनी चाहिए हर चीज़ में। महंगाई कम होनी चाहिए, सबसे मेन तो ये भी है कि महंगाई कम हो और लेडीज़ को सुरक्षा मिले कि वो रात को भी कभी भी कहीं भी जा सकें। ये मुद्दे हैं। इस बार महिलाओं को लेकर क्या चाहती हैं कि 24 में क्या हो? क्या को लेकर क्या मुद्दा है इस बार? सुरक्षा मुद्दा है? डालेंगे वोट सबकी। वोट डालेंगे? हाँ, डालेंगे। हवा किसकी तरफ चल रही है देश में? मोदी की। मोदी की हवा चल रही है? क्यों, और कोई पार्टी, कोई नेता? ना बाबू, हमारे यहाँ तो मोदी है ही। अच्छा, गाजियाबाद में। गाजियाबाद में मोदी आएंगे? मोदी की डालेंगे सब। हाँ। और किसी की बात नहीं होती है? नहीं, मोदी होगी। हाँ। इस बार 24 में मुद्दा क्या रहेगा? किन मुद्दों पर वोट डालेंगे आप लोग? चलिए महिलाओं की बात करते हैं। कैसे बताऊँ, ये तो नहीं जानती मैं। मुझे महंगाई कुछ कम हो जाए, है ना? कोई भी ना करता महंगाई, तो कितने कर लो। हाँ, नहीं करते हैं काम। कम कर रहे हैं, कौन कर रहा है? क्यों देंगे मोदी जी को? बताओ तुम। मोदी जी को वोट क्यों देंगे? इतना महंगा तेल, इतना महंगा तिवारी का मन कहते हैं ढंग में। हाँ। और सब पता नहीं बेटा, यहाँ तो मोदी की कर रहे हैं सब। लेकिन
तब जब महंगाई बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है, तो फिर सरकार बदलिए, मौका है। नहीं न्यू कहें सब यही बदले, यही रहेगी, मोदी रहेगा। कैसा इस बार का देश का मिजाज है, मन में क्या है लोगों के? मोदी, और ऐसा क्यों? क्योंकि दिखता है क्राइम इतना कम हो गया उनके आने से। मोदी हैं तो मोदी को ही वोट देंगे। और महिलाओं को लेकर क्या रहेगा इस बार? वो तो देखो पता चलेगा। बाकी सेफ्टी तो महिलाओं के लिए सबसे पहले, और सेफ्टी है उनके राज में तो ये तो बेस्ट है ना, तो हम किसी और को नहीं, मोदी को ही वोट देंगे। अच्छा, पहले से गाजियाबाद में कुछ, गाजियाबाद की नागरिक हैं आप? तो कहाँ से हैं? बुलंदशहर से। तो बुलंदशहर गाजियाबाद, सुधार है, बुलंदशहर में बहुत सुधार है। कहाँ जाएगा वोट इस बार जनता का? मैम मोस्टली वही है, भाजपा सरकार। भाजपा सरकार। क्या करती हैं आप? मैम मैं एज ए क्लर्क हूँ स्कूल में, एमबी गर्ल्स सेंटर कॉलेज है नवयुग मार्केट में। तो पहले से कुछ बदलाव महसूस कर पाती हैं कि ये जो कुछ बदलाव, रोजगार की बात कर लेते हैं, अगर शिक्षा की बात करें तो कुछ बदलाव हुआ है? यस मैम, शिक्षा में बदलाव हुए हैं। जो एक गरीबी रेखा से लोग उठकर आए हैं उनको शिक्षा पाने का मौका मिल रहा है, वो आगे बढ़ रहे हैं मैम। बाकी सब कुछ ऐसा ही है, ठीक है। महिला सुरक्षा की बात करें, वो मैम वो उसको में भी आगे बढ़ोतरी हुई है। इसमें महिला काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित हैं पहले की तुलना में। अगर देखा जाए तो बहुत सेफ़ है हम लोग। हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। आप कहीं भी बाहर जाइए तो हम खुद को सेफ़ महसूस करते हैं आज के टाइम में। तो उस पर काम हुआ है मैम। अब गाजियाबाद से हैं? यस मैम। यहाँ के मुद्दे और क्या क्या हैं जिस पे वोट डाले जाएंगे इस बार? बहुत सारे हैं इसमें। एट प्रेजेंट अगर आप बोलेंगे तो वो बात नहीं की जा सकती है, बट बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे की जा सकती है। सफाइयों में जैसे गाजियाबाद नंबर 1 रहा है, सफाई में बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में कर सकते हैं मैम। अच्छा, तो किधर जाएगा इस बार वोट, किधर जाएगा जनता का? देखिए मैम, जाने के लिए दोनों साइड्स हैं। अगर लोग अपनी समझ से वोट देते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, अपनी समझ है। देखते हैं भाजपा सरकार जाती है या इस बार कुछ बदलाव आते हैं। अच्छा, बदलाव आएगा तो खुश होंगी आप? अब देखिए, खुश होना चाहिए। अगर एक उम्मीद से आदमी वोट डालता है कि हाँ अगर दूसरी सरकार आएगी तो वो बदलाव लेके आएगी, तो हो सकता है कुछ बदलाव आए। अगर दूसरी सरकार आती है, सेम आती है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ वो नए बदलाव लेके ही आएंगे। जैसे उन्होंने एक निकाल रखा है विकसित भारत, विकासशील भारत, तो हो सकता है उसमें और ज़्यादा बदलाव आए। तो सोच वही है, सोच नहीं, अगर सरकार नहीं आएगी तो हो सकता है सोच भी नहीं आए। देखिए मैम भी यहाँ पे ना वीडियो बना रही है हमारी। मैम आप भी ज़रा बता दीजिए कि बताइए ना कि क्या लगता है कि लड़कियों की सुरक्षा अहम मुद्दा रहेगा इस बार के चुनाव का? रहेगा और रहना चाहिए। सबसे बेस्ट तो ये है कि लड़कियों, और वैसे तो मैं कहूँ क्यों रहना चाहिए, लड़कियाँ खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करें, किसी के ऊपर क्यों डिपेंड रहती हैं, खुद अपने आप में बोल्ड बने। किसी के ऊपर हम डिपेंड रहेंगे तो उससे क्या फ़ायदा, यही कहना चाहूँगी। और बाकी है कि बेस्ट तो यही है कि जो अगर सरकार करती है लड़कियों के लिए तो वो बेस्ट ही होता है सबसे। अच्छा, काम हुआ है मतलब मोदी सरकार में पिछले 10 सालों में? बिल्कुल, बहुत हुआ है, बहुत मतलब हुआ है और होना भी चाहिए। काफ़ी काम हुए हैं, काफ़ी चेंजेस आए हैं, बहुत देश में चेंजेस, हर चीज़ को लेके परफेक्शन चली है। और बाकी अगर लोग करप्ट से हटेंगे तो और भी अच्छा होगा। हवा तो भाजपा की तरफ ही है। अच्छा, वैसे बातचीत तो होती होगी दोस्तों में, रिश्तेदारों में, सबके अपने अपने विचार हैं या फिर वही एक ही तरफ हवा है? एक ही तरफ हवा है मैम। अब मुद्दा क्या रहेगा इस बार का? मुद्दा तो बस मोदी जी ही जीतेंगे। फिर भी कुछ अपने जो ज़मीनी मुद्दे हैं वो रहेंगे, जैसे शिक्षा को लेकर बात की जाए, जैसे कि लड़कियों की शिक्षा को लेकर खास करके बहुत ज़्यादा बातें होती हैं। देखो मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं, लड़कियों के लिए अब भी कर रहे हैं, महिलाओं के लिए भी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली सब अच्छा ही होगा आगे भी। अच्छा, किसकी तरफ हवा लग रही है? हम तो बीजेपी की तरफ। ऐसा क्यों, बीजेपी क्यों? बीजेपी हमने शुरू से ही देखा है, अच्छा किया है यहाँ के लिए, गाजियाबाद के लिए भी। दिल्ली का तो नहीं, बट मैं गुजरात की हूँ, तो वहाँ मोदी जी है जो हमारे अच्छे कर रखा है वहाँ का भी। मेरा यहाँ गाजियाबाद में शादी हुई है। घर मेरा गुजरात का है, सूरत। बिल्कुल करा है, क्यों नहीं करा है, सब चीज़ें करी है। महिला के लिए भी हुआ है, लोन अप्लाई करा है, और भी सुविधाएं काफ़ी दी है महिलाओं के लिए मोदी जी ने। तो महिलाएं खुश हैं गाजियाबाद? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। अच्छा, 24 में रोजगार मुद्दा है? हाँ बिल्कुल, रोजगार मुद्दा है। बहुत सारी वैकेंसीज निकली है अभी भी। बहुत सारी वैकेंसीज निकली है, रेलवे में वैकेंसीज निकली है, सीटेट में वैकेंसी निकली है, और बहुत सारी यूपी टेट में भी वैकेंसियाँ निकली हैं मैम। अच्छा, तो मौजूदा सरकार से खुश हैं आप? हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो किसको मतलब किसकी तरफ लग रही है इस बार जो हवा है, वो किस तरफ है? इस तरफ हवा तो मैम कंफर्म बीजेपी ही आएगी, कंफर्म आएगी बीजेपी। और क्या चाहता है स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए क्या सब चीज़ें हों, किन किन चीज़ों में बदलाव हो?
मैम बदलाव के बारे में तो कुछ मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, जिस तरीके से चल रहा है बिल्कुल ठीक है। और बाकी का आप बताइए। मतलब देश सही दिशा में जा रहा है। हाँ, देश तो ठीक दिशा में जा रहे हैं। चल थोड़ी सी बस महंगाई बढ़ रही है, इसके अलावा देखो टाइम के साथ हर चीज़ बढ़ती है। हमारी एज भी बढ़ती है, तो महंगाई भी जाहिर सी बात है बढ़ेगी ही बढ़ेगी। किसकी हवा है पता नहीं भैया जी कि किसकी हवा है। हाँ, फिर भी लगता होगा ना, बातचीत होती होगी। मोदी की हवा आएगी और किसकी आएगी? किसके की मतलब बिल्कुल आप श्योर नहीं है इस चीज़ को लेकर? मोदी की आएगी, मोदी की हवा आएगी। अच्छा, जैसे काम वाम हुआ है गाजियाबाद में? हाँ हो रहे हैं काम, तो क्यों नहीं होते रहे। महिलाओं के लिए हम तो बाहर रहते हैं, गाजियाबाद की नहीं है। कहाँ से हैं आप? हम मोहन नगर। अच्छा, तो वहाँ भी काम वाम हुआ है? हाँ वहाँ काम रोड वोड बनने चल रहे हैं काम। अच्छा, राशन वाशन मिलता है, मिल रहा है आपको? हमारा राशन नहीं है। अच्छा, कटा हुआ है राशन हमारा। हाँ, ये तो है। इस बार क्या लगता है महिलाएं वोट करेंगी बीजेपी सरकार को? पता नहीं हमें। आप करेंगी वोट? आप करेंगी? वोट है ना। अच्छा, वोट नहीं देती हैं? बाहर है हमारी वोट, यहाँ के ना बाहर की हमारी। बाहर वहाँ देती हैं जहाँ की? हम वहाँ जाते हैं। हाँ, वहाँ देती हैं वोट। तो होगा इस बार फिर से मोदी सरकार? जी मोदी जी की। हाँ, क्यों, ऐसा क्यों? मोदी अच्छे हैं। हाँ, अच्छे हैं। काम वाम हुआ है यहाँ? हाँ जी, क्या सब काम हुआ है? सही काम, सभी काम हो रहा है, सभी कर रहे हैं, वो तो अच्छा ही कर रहे हैं सबके लिए। अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, पहले से कुछ खरीदारी वगैरह बढ़ी है कि नहीं? बड़ी तो है ही, अब जैसा है वैसे काम है। बस महंगाई कम हुई है? तो अभी होती रहेगी, बढ़ती भी रहा है, कम भी होती रहती है। तो हो जाएगी, मोदी हो जाएंगे तो हो ही जाएगी। और किसी और पार्टी को वोट नहीं करिएगा? इधर कांग्रेस है, इधर अखिलेश यादव की भी पार्टी है, सब लोग साथ में वोट कर रहे हैं। मोदी जी जीतेंगे। मोदी जी जीतेंगे। अब महिलाओं के लिए सुरक्षा का इस बार मुद्दा रहेगा कि नहीं रहेगा? किसकी तरफ हवा है? मोदी जी की। हाँ, अच्छा, महिलाओं के लिए इस बार क्या रहेगा मुद्दा 24 में? महिलाएं सुरक्षित रहें, पढ़े लिखे रहे, बहुत अच्छे से रहते हैं। मोदी बहुत ध्यान दे रहे हैं। और योगी भी बहुत ध्यान दे रहे हैं। हो रहा है काम हो रहा है, अच्छे से हो रहा है। सारे काम अच्छे हो रहे हैं। सारे काम हो रहे हैं अच्छे। अच्छा, गाजियाबाद में काम वाम हुआ है कि नहीं? थोड़ा बहुत सबका चल रहा है काम। अच्छा, इस बार किसकी ओर है लहर किसकी तरफ है? कौन जीतेगा? हम तो योगी को। योगी जी को जिताएंगे आप? अब वैसे मतलब वहाँ जो दिल्ली में जो अपनी सेंटर की सरकार है, तो वहाँ कौन जीतेगा? दिल्ली का तो मोदी जीतेंगे। हाँ जी। और किसी को वोट, जैसे केजरीवाल की भी तो पार्टी है अपनी, राहुल जी की पार्टी है, अखिलेश की पार्टी हो गई, उन सबको वोट नहीं देंगे? नहीं, उनके योगी को और मोदी को बस वही देंगे हम तो। और महिलाएं किनको चाहती हैं? योगी और मोदी को चाहती है, वो इनसे राशन मिलता है फ्री में। और पैसा भी उनको गरीबों को मिलता है। अच्छा, क्यों, ऐसा क्यों है कि महिलाएं योगी मोदी जी की तरफ हैं? उनको घर भी दे रहे हैं ना, गरीब आदमी को घर भी दिया उन्होंने। मतलब गरीबों को घर मिला है? हाँ जी, घर भी दिया उनको। घर मकान दिल्ली में दिए हैं, और इधर भी सबको हेल्प करते हैं बहुत ज़्यादा। गरीब आदमी को बहुत देते हैं। इसीलिए इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? बस योगी की और मोदी की आनी चाहिए। बीजेपी की है। हाँ, बिल्कुल, मतलब बिना सोचे समझे एकदम से मेरा नाम आशा सेठी। और वैसे महिलाओं का जो है योगदान बहुत रहता है चुनाव में, कहते हैं कि महिला वोटर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो इस बार क्या गाजियाबाद में कुछ ऐसा महिलाएं बिल्कुल हैं उत्तेजित की इस बार वोट देंगे? हाँ, क्यों नहीं, जरूर देंगे। और सुरक्षा मुद्दा है इस बार का? है। अच्छा, ये बताइए, काम वाम हुआ है कुछ गाजियाबाद में पहले से? तो नेचुरली हुआ ही है। क्या क्या काम हुआ है? सारे काम हुए हैं, सड़कें वगैरह, और काफ़ी तरक्की हुई है हर चीज़ में। पानी से रोड बनने में, हर गली गली में जो भी है, कुछ खंबे हैं बिजली के, और भी बहुत सारी जो भी हम लोगों ने करी है, जो हमें शिकायतें थी तो सब पूरी हुई हैं इस बार। तो पहले से यहाँ पे सुरक्षित महसूस करती हैं कि नहीं? पहले कहा जाता था कि शाम के बाद लड़कियाँ महिलाएं नहीं निकलती। हाँ, नहीं, अब तो है, काफ़ी सुरक्षित है। वो गुंडागर्दी जो पहले थी वो अब नहीं है। उससे तो है, मतलब योगी जी की उससे भी काफ़ी जो है सुरक्षा है। तो किसको जाएगा इस बार वोट? बीजेपी को ही जाएगा। हम देखो बेटा, वो टाइम आए तो बताएंगे। हाँ, फिर भी पहले से, अच्छा एक बार बताइए, पहले से कुछ बदलाव लगता है देश में? बदला है कि नहीं? गरीबों के लिए तो कुछ भी नहीं लग रहा है। हाँ, तो क्या पहले जैसा ही है? पहले जैसे चल रहा है। महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए भी क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं चल रहा है। गरीब आदमी तो ऐसे घिसे जा रहा है ना, ये है और क्या बेटा। तो इस बार क्या लगता है, 10 साल से मोदी जी हैं, इस बार बदलेंगे? सब अच्छा है, देखा कैसे लगता है, वो तो टाइम बताए। हाँ बेटा ना। अच्छा, वैसे बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? आप तो बुजुर्ग हैं, बहुत कुछ जानती हैं। नहीं बदलना चाहिए बेटा। नहीं बदलना चाहिए। और दूसरों को मौका देना नहीं चाहिए?
देना चाहिए, वो तो अपने अपने हिसाब का बात है बेटा, टाइम बताए सबको, है ना। हाँ हाँ। मौका इनको भी देना चाहिए, कांग्रेस वालों को भी। कांग्रेस को मौका देना चाहिए। हाँ, ये सुधर गया अब ये सुधार आ गया। सुधार आ गया है। हाँ, पहले वाले नहीं रहे। हाँ, इनको कई दफ़े इनको हार चुके हैं, तो एक मौका इनको दे दो, उसके बाद में ये सही काम करेंगे। अभी काल आ चुकी कांग्रेस वालों को। अच्छा, 70 सालों तक तो थे सरकार में, तब तो कुछ काम नहीं किया, ऐसा लोग कहते हैं। नहीं, काम तो किए उन्होंने। जब उसने 2014 में थे तो 400 का सिलेंडर था, उसके बाद में कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, और अब कहाँ से कहाँ तक। तो महंगाई कितनी हुई है, जो चीज़ पहले जो रेट थे उससे डबल तिबल रेट हो रहे। सिलेंडर तो इतना महंगा हो गया। रिफाइंड का टीन 1900 का 2700 का हो गया था, जो 1100 का 1200 का आता था उस टाइम पे। तो इतनी महंगाई होगी, गरीब आदमी जैसे मान लो 500 रुपये कमाता है तो उसके 4 बच्चे हो तो वो कुछ नहीं खिला पाएगा, ना तो वो उनकी शादी लाख जोड़ पाएगा, ना कुछ कर पाएगा। पूरी ज़िंदगी बस उन्हें ऐसे ही रखेगा जैसे हैं हालात। उस टाइम ये भी थे, काम सबके चल रहे थे और सब कुछ सही होता, महंगाई इतनी नहीं थी। काम नहीं हो पा रहा है। अब इतनी महंगाई है, महंगाई में 500 भी कमा लो, 1000 भी कमा लो, वो भी कुछ नहीं हो पाता। पहले थोड़े में भी गुजर कर ले थे। तो जैसा कि देखा आपने कि महिलाओं ने, महिला वोटर्स ने अपने मन के बात हमारे सामने रखे। लोगों का कहना है, महिलाओं का कहना है कि इस बार जो है सुरक्षा मुद्दा जो है वो अहम रहेगा, इसी मुद्दे पर वह वोट डालेंगी। साथ ही शिक्षा जो है ये भी अहम मुद्दा रहने वाला है। और भी क्या चीज़ें निकल के आती हैं, जब तक चुनाव नहीं होने वाला है हम आपको एक एक चीज़ें दिखाएंगे। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। मैं पूजा भारती, कैमरामैन राजेश तिवारी के साथ।